गांव से सीधा विलायत ले आया ससुराल। हे सूर्यदेव, जैसे कि आप इस धरती पर अपना उजाला बनाए रखते हैं, वैसे ही आप अपनी कृपा मेरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखना। अरे मीरा 5 बजे ही उठ गई, अभी तो बहुत टाइम भी हो गया है। हाँ चाची, मैं तो हर रोज 5 बजे ही उठती हूँ। आपको तो पता ही है, मेरा दिन सूरज के उगते ही शुरू हो जाता है और जब तक मैं उठकर सूर्यदेव की पूजा और पूजा पाठ ना कर लूँ, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। क्या बात है, ऐसी ही होती हैं अच्छी लड़कियां। एक मेरी लड़की है, मैं उसको बोलती हूँ कि तू भी जल्दी उठा कर और मीरा की तरह पूजा पाठ किया कर, तो कहती है पूजा पाठ की उम्र मेरी नहीं आपकी है, मेरी तो जवानी है, ये सब तो बुढ़ापे में करूंगी। ज्यादातर लड़कियां यही बोलती हैं, लेकिन कल किसी ने देखी है क्या? अगर इस जिंदगी ने बुढ़ापे तक जाने का मौका ही ना दिया तो फिर क्या करोगी? इसीलिए पूजा की और भगवान का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती है। वाह क्या सोच है, अगर हर लड़की ही ऐसे सोचने लगे तो कितना अच्छा होगा। मेरी बेटी तो खुद नहीं जागती है, वही 8-8 बजे तक सोना है उसका तो। अरे माना कि सर्दी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हम सारा सारा दिन बिस्तरों से निकला ही ना करें, आजकल के बच्चे भी ना। अच्छा ठीक है चाची, अब मैं अंदर चलती हूँ, मुझे बाबा के लिए नाश्ता भी बनाना है। मीरा ऐसे बोलकर अपने घर के अंदर को चली गई, जिसके बाद सभी उसकी बातें सोच रहे थे और उससे इस बारे में बात कर रहे थे। ये लड़की कितनी समझदार है, सच में ये जिस घर भी जाएगी ना उसे मंदिर की तरह रखेगी। चल शांति, हम भी अपनी नालायक को उठाने चलते हैं। शारदा और शांति भी ऐसे बोलकर अपने अपने घरों में आ गईं और मीरा अपने घर में अपने बाबा के लिए नाश्ता बना रही थी। चलो बाबा के लिए नाश्ता तो बन गया, अब जल्दी से उन्हें देकर आ जाती हूँ। अरे रुको मीरा, क्या लेकर जा रही है अपने बाबा के लिए? माँ, मैंने बाबा के लिए 2 पराठे और साथ में चाय और गुड़ का काढ़ा बनाया है कि नहीं? सर्दी में बहुत जरूरी है ऐसे बाहर मेहनत करने वाले आदमियों को अच्छे से खाना पीना। हाँ हाँ माँ, मैंने बना लिया है, सबसे पहले काढ़ा ही बनने को रखा था। अब मैं जाऊँ? हाँ जा, 1 मिनट यहाँ। हाँ माँ, अब क्या बात है? ये ले, ऐसे ही बाहर मत निकल वरना तुझे सर्दी हो जाएगी। जा जल्दी से देकर आजा नाश्ता, इतने में मैं तेरी चाय बना रही हूँ, ठीक है ना? ममता की बात को सुनकर मीरा मुस्कुरा दी और शॉल को कंधों पर डालकर वो अपने बाप को खेत में नाश्ता देने को चली गई। मीरा एक गांव की सीधी सादी सी लड़की थी, जिसके माँ बाप ना अमीर थे और ना ही गरीब। उसका बाप एक बड़े जमींदार की जमीन पर खेती करता था, जिससे कि उनके घर का खर्चा चल पाता था। मीरा एक बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की थी। उसके अंदर हर एक अच्छी आदत थी, जिसकी वजह से उसके गांव के सभी लोग उसे बड़ा ही पसंद करते थे। ऐसी सिलसिला जारी था। एक तरफ मीरा की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अजी, अब हमारा राम छोटा सा बच्चा नहीं रहा है, इसके सभी दोस्तों की शादियां हुई जा रही हैं। आप कब इसकी शादी की सुध करेंगे? अरे सुध करनी क्या है, अब तुमने बोला है तो बस चलो इसकी शादी के लिए भी लड़की देखेंगे। वैसे ये बताओ सोलंकी कि तुम्हें लड़की कैसी चाहिए? तुम्हें लड़की यही लंदन की चाहिए या भारत से शादी करके लाने का इरादा है? नहीं नहीं, लंदन वंदन की लड़की नहीं। यहाँ रहते हुए मैं 12 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग पूरी तरह से यहाँ के नहीं हुए। ऐसे में तो मैं अपने बेटे की शादी करके विलायती बहू तो नहीं लाऊंगी। उसे हमारे साथ सारी उम्र रहना है तो लड़की वो आएगी जो इस घर को संभाले, हमारे तौर तरीके समझे, ना कि समझौते करे। समझ आया? तो माँ, आप भाई की शादी इंडिया से करेंगी, लेकिन यहाँ लंदन की लड़कियों में क्या खराबी है? ये सभी तो कितनी स्टाइलिश हैं और समझदार भी। सही कहा, और हम लोग भी तो अंगूठा टेक नहीं है, हम इंग्लिश जानते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और अगर मैं ही आगे किसी लड़की से शादी न करना चाहूँ तो? अच्छा, यहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करनी है आपको देवर जी, तो फिर किससे करनी है? कोई है इंडिया में आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, अगर इजाजत हो तो मैं आपको बता दूं। हाँ क्यों नहीं देवर जी, माँ जी छोटी नहीं है कि वो आपकी पसंद पर बिदक जाएंगी, क्यों माँ जी? हाँ बेटा बता ना, अगर तुझे कोई पसंद है तो ये अच्छी ही बात है, मेरा तो काम आसान हो जाएगा, कोई लड़की ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बता जल्दी से। माँ, आपको याद है जिस गांव में हम सबसे पहले रहते थे, वो जगह? सबसे पहले रहते थे? यहाँ लंदन आए हुए हमें 12 साल बीत चुके हैं और उससे पहले हम मुंबई में थे। अच्छा, तू अपनी दादी के गांव की बात कर रहा है? क्यों, है ना, जहाँ हमारा सबसे पहला घर था? हाँ माँ, वहीं पर। आपको याद है वहाँ एक लड़की थी, मेरा नाम था उसका। वो लड़की मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है माँ। उसका काम करने का तरीका, लोगों को आदर करने का तरीका, सब कुछ उसका ऐसा है कि मैं आज तक नहीं भुला पाता हूँ। माँ, अगर मीरा का पता कहीं मिल जाए तो आप उससे मेरी शादी की बात कर लेना। फर्क नहीं पड़ता कि वो अब कैसी दिखती होगी, लेकिन मुझे वो पसंद है।
अच्छा, तो तू मीरा की बात कर रहा है जी। आप समझ गए ना कि कौन सी मीरा? वो है ना गांव में जो थी ममता, और उनके पति अनिल, उनकी लड़की की बात कर रहा है ये। अच्छा अच्छा, अनिल, वो जो जमींदार के यहाँ काम किया करता था, बड़ा ही नेक आदमी था वो। अरे वाह राम, तूने भी किस लड़की को सुझाया है। अगर वो अभी भी वहां रहते होंगे तो हमारे गांव से रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। चल ठीक है, मैं उनका पता निकलवा कर इंडिया जाने की फ्लाइट की बुकिंग का इंतजाम करता हूँ। हाँ जी, अगर आज कल में ही जाने का जुगाड़ हो जाए ना तो कर लीजिएगा। क्या है ना कि बस जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए तो अच्छा है। सोलंकी और महेश ने गांव की लड़की से अपने विलायती बेटे की शादी करवाने का फैसला ले लिया था, लेकिन उनके घर में सभी इस बात के लिए राजी नहीं थे। ये क्या माँ जी और बाबा, आप एक मामूली सी गांव की गंवार लड़की को इस घर की बहू बना कर लाएंगे? अरे हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? बेटा वो बस गांव की है लेकिन गंवार नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मामूली सी लड़की को आप कैसे इस घर की बहू बना सकते हैं? हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारे मिलने जुलने वाले सभी स्टैंडर्ड के हैं, सभी की अपनी वैल्यूज हैं। ऐसे में हम अगर एक गांव की लड़की को दिखाकर ये कहेंगे कि हमारे घर की बहू है तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी? माँ बाबा आप खुद तो सोचिए, मेरी क्या इमेज रह जाएगी? मेरी फ्रेंड्स की इतनी स्मार्ट और बोल्ड भाभियां आई हैं कि वो भाभी नहीं कहीं की दीवा लगती है, और आप एक गाँव वाली को ले आओगे? बस दिशा, बस चुप हो जा यार, बहुत बोल लिया तूने और हमने भी खूब ही सुन लिया है। अरे गवार वो नहीं, इस वक्त गवार मुझे तुम्हारी सोच लग रही है। अरे मीरा बस एक छोटे शहर की रहने वाली लड़की है, या कहो गांव की ही है, लेकिन है तो वो इंसान ही। इंसान का रुतबा ना उसके काम से तय करते हैं, और हमारा जो ये परिवार है ना उसी गांव का है। तो उसे कुछ कहने से पहले तुम ये समझ लेना कि तुम खुद को ही गाली दे रही हो। समझ आया? अरे बस 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 करो, अभी से लड़ रहे हो। अभी पहले पता तो चल जाए कि वो रहती भी है या नहीं वहाँ, क्योंकि गांव में बड़ी ही कम उम्र में शादियां हो जाती हैं लड़कियों की, और क्या पता उसके माँ बाप बेचारे अमीर थोड़ी थे, कोई लड़का देखकर शादी ही कर दी हो। इसीलिए अभी से ही बहस नहीं करो। सोलंकी ने ऐसे बोलकर अपने घर में फैली हुई लड़ाई का निपटारा करवाया। सोलंकी एक विलायत में रहने वाली अमीर औरत थी जो कि किसी दौर में मीरा के गांव में ही रहा करती थी, लेकिन जब उसके पति का काम बड़ा हो गया तो उन्होंने गांव को छोड़ दिया और वो कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद अपने गांव को वापस लौट आए। अब वो लंदन में रह रहे थे और इंडिया आए हुए उन्हें 12 साल बीत गए थे। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन पूरा विलायती परिवार इंडिया आने को निकला हुआ था। महेश जी, आपने किससे पूछा था कि वो परिवार अभी भी वहाँ है कि नहीं? वो है ना जो वहाँ के बड़े जमींदार हैं जिनके यहाँ मीरा का बाप अनिल काम किया करता था, उनका नंबर निकल आया था मेरी डायरी में। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अनिल अभी भी वहाँ रहता है कि नहीं। बोले हाँ रहता है, और बेटी भी कुंवारी है, लेकिन वो लोग बस उसके लिए रिश्ता ढूंढ ही रहे हैं। अब हम इंडिया पहुंच जाए तो एक दिन तो आराम कर लेंगे और दूसरे दिन चलेंगे रिश्ते की बात करने। उर्वशी भाभी, मैं तो कहूँ कि वो लड़की ही मना कर दे शादी करने को, कि मुझे गांव वाली भाभी नहीं चाहिए। अरे अगर माँ बाबा को इंडियन बहू ही चाहिए तो आपकी तरह किसी बड़े शहर की लड़की को पसंद कर लेते। क्या बात हुई कि एक गांव की ही उठा कर लानी है? मुझसे इस बारे में बात नहीं करो दिशा, मेरा तो पूरा का पूरा मूड ही खराब हो गया है। तुम्हारा क्या है, 1-2 साल बाद तुम अपने मायके में हो, फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो सारी उम्र उसके साथ ही रहना है। ये भगवान, एक गाँव वाली को मैं दिन रात कैसे झेलूंगी? गांव के लोग क्या इंसान नहीं होते हैं उर्वशी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि किसी बेवकूफ जानवर को तुम्हें झेलना है। आप तो बोलो ही मत। सोशल इमेज तो हम ननद भाभी की ही खराब होगी, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? उर्वशी और दिशा दोनों ऐसे ही बड़बड़ करते हुए इंडिया आई और उनका मूड आने के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। इंडिया पहुंचते ही महेश ने अनिल के घर अगले दिन जाने का प्रस्ताव भेज दिया। ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया और आज अनिल की बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। अरे नहीं ममता, आज तो लड़के वाले आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज कोई गड़बड़ हो। इतने बड़े घराने का रिश्ता है, हमारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी अगर ये रिश्ता हाथ लग गया तो। चिंता क्यों करते हैं? हमारी खातिरदारी में कभी कोई कमी रहती है क्या? चाहे हम गरीब हैं, लेकिन जो भी यहाँ एक बार आ जाता है ना, वो बिना खुश हुए जाता नहीं है। अब आप बेकार की चिंता नहीं कीजिए, मैं और आपकी बेटी मिलकर सभी कुछ संभाल लेंगे। मीरा को अभी पता नहीं था कि उसको कहां से लड़के वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने खूब अच्छे से सभी तैयारी की थी और कुछ ही देर के बाद राम का पूरा परिवार मीरा को देखने के लिए आ गया। जिसके बाद हाँ, तो ममता बहन, याद है कि मैं कौन हूँ? मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप मुझे वो वाली बहू लग रही हो जो मेरे साथ ही इस गांव में शादी करके आई थी। नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन आपके परिवार में लोग बड़े अजीब से थे। वो रोजाना ही आपसे राजमा चावल बनवाते थे ना। अरे हाँ सोलंकी जी, आप मुझे सोलंकी बहन लग रही हो। अरे आपने बड़ा याद रखा राजमा चावल का किस्सा। हाँ मैं वही हूँ।
साथ साथ बहू बनकर आए थे, लेकिन कौन जानता था कि अब ऐसे समधन का रिश्ता जोड़ने की बात करेंगे। ये देखिए कि हमें विलायत में कोई आपकी बेटी जैसी नहीं मिली जो हमें यहाँ इंडिया ही खींच कर लाई। बस यही तो है किस्मत। अरे मैं अपनी बिटिया को बुलाता हूँ। मीरा बेटा चाय लेकर आओ। अनिल की आवाज लगाने के बाद मीरा एक लकड़ी की ट्रे में नाश्ते का सामान जैसे पकौड़े और गांव के जान पराठे वगैरह लाई और एक ट्रे में उसकी चाय थी। ये लाकर मीरा ने सभी के आगे रख दिया और आदर से सभी को नमस्ते बोलते हुए वहां बैठ गई। ये है हमारी बेटी मीरा। अरे बड़ी ही अच्छी बच्ची है, ये तो जरा भी नहीं बदली है। शांत सा स्वभाव और सभी का आदर, वो बात अभी भी दिखाई दे रही है। यो भाभी, ये तो देखने में किसी बूढ़ी दादी की तरह लग रही है जिनकी जिंदगी में फैशन नाम की चीज ही नहीं होती है। मुझे तो ये दादी अम्मा जैसी लड़की जरा भी अच्छी नहीं लगी। अब चाहे ये इन सभी को कैसी भी लगे, काश की देवर जी ही मना कर दें तो हम इस गंवार से बच जाएंगे। माँ बाबा, मुझे बिल्कुल जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही मिल गई है। अब मुझे किसी और की तलाश नहीं है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब आपकी बारी है। राम की बात को सुनकर सोलंकी और महेश मुस्कुरा दिए और बोले, अभी तो हमने पूछा भी नहीं था बेटा कि तुझे ये कैसी लग रही है और कैसी नहीं, लेकिन तूने खुद ही बता दिया। अच्छा चल ठीक है, अब हम सभी क्या बोले, अगर बच्चे राजी हैं तो हम भी राजी हैं। बाकी अब आप बताइए। मुझे तो अब मेरे भाई से ज्यादा बेवकूफ कोई लग ही नहीं रहा। वैसे तो गांव की लड़कियां बेवकूफ होती हैं, लेकिन कभी तो कोई समझदारी का काम कर ही सकती हैं। भाभी जी तुम ही मना कर दो, हमारी जान बच जाएगी। मेरा कब से सपना था कि मेरी शादी शहर में हो, एक बड़े शहर की बहू बनूं। लगता है कि अब वो सपना सच हो रहा है। मुझे बड़े शहर का ससुराल मिला है, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मीरा की रजामंदी दिखाने पर राम खुश हो गया और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। एक हफ्ते बाद की शादी के दिन तारीख अभी ही रख देते हैं। वैसे भी अभी हम छुट्टी में हैं, तो बस अभी ही शादी हो जाएगी। बाकी आप बताएं। एक हफ्ते बाद? लेकिन अभी तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। एक हफ्ते के बाद तक मैं कैसे दहेज का इंतजाम करूंगा? भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग क्या आपसे दहेज लेंगे? दुल्हन ही दहेज है, आप अपनी बेटी देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप अपने मन को बस पक्का कीजिए कि क्या एक हफ्ते बाद आपकी हिम्मत होगी इसको विदा करने की। आप इतने बड़ा करम कर दिया हम गरीबों पर, तो अब हम क्या ही करेंगे। आप इसे ले जाना एक हफ्ते बाद ही। अगर दिल मजबूत करने को कहेंगे तो सारी उम्र हमसे ये नहीं हो पाएगा। ममता ने ऐसे बोलकर लड़के वालों के आगे हाथ जोड़ दिए, जिसके बाद एक हफ्ते के बाद की ही विदाई का वक्त तय हो गया। शादी के जोड़ा वगैरह भी सब सोलंकी के घर से ही आया था और आज मीरा अपने ससुराल के लिए अपने मायके से विदा हो रही थी। सभी एयरपोर्ट पर थे और माँ बाबा अपना ख्याल रखना। माँ बाबा को सर्दी भर गुड़ का काढ़ा देती रहना। हाँ आजा बहू, अब जहाज चलने वाला है, जल्दी से सभी बैठो और सीट बेल्ट बांध लेना। महेश मीरा को अंदर लेकर गया और अब जहाज ने लंदन की उड़ान भर ली थी। क्या मेरे ससुराल वालों का शहर इतना ज्यादा दूर है कि हम लोग जहाज से जा रहे हैं? मीरा को अभी तक पता नहीं था कि वो भारत की नहीं बल्कि एक विलायती ससुराल की बहू बनी है। अभी वो ऐसे ही सोच ही रही थी कि तभी उसकी जिठानी बोल पड़ी। माँ जी अब तो लंदन जाने में भी कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा ना। चलिए तब तक तो मैं सो रही हूँ। वैसे भी इस शादी ने बड़ी नींदें उड़ा रखी हैं, अब जरा नींद आएगी। मेरा भी सेम है भाभी, मैं भी सो रही हूँ। क्या कहा इन लोगों ने? लंदन? मेरी शादी लंदन के ससुराल में हो गई है? मतलब कि मैं अपना देश छोड़ रही हूँ? सुनिए राम जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लंदन जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें पता नहीं है मीरा कि तुम्हारे ससुराल में सभी लोग लंदन के हैं? मेरे ससुराल में सभी लंदन के हैं? मतलब कि हम भारत को छोड़ रहे हैं? अब लंदन जा रहे हैं तो जाहिर है कि भारत को हम छोड़ ही रहे होंगे। भाभी आपकी तो बातें ही अभी से गंवार हैं। 1 मिनट, तो क्या आपको पता नहीं था कि आपकी शादी लंदन वाले ससुराल में हो रही है? बोलिए। नहीं, मुझे नहीं पता था ननद जी। लो कर लो बात। वैसे सही कहते हैं लोग कि काला अक्षर भैंस बराबर ही होता है। अगर आपको पता होता तो हो सकता था कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करती, क्यों है ना? हाँ वो तो शादी को हाँ करने से पहले जरा पूछताछ तो कर लेती कि लोग कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं। हो सकता है कि हम आपसे बच जाते। अब गांव वाली पहुंचेगी विलायत। दिशा, फिर से तू ऐसी ही बातें कर रही है। अपनी भाभी से ना तमीज से पेश आया कर। राम की बात को सुनकर दिशा चुप हो गई, लेकिन मीरा समझ गई थी कि उसके ससुराल में उसके साथ कैसा बर्ताव होने वाला है। कुछ ही देर में सफर भी खत्म हो गया और अब मीरा गांव से अपने विलायत के ससुराल आ चुकी थी, जहां अभी सब अपने घर के अंदर जा रहे थे। एक एक करके सभी घर के अंदर आ गए, लेकिन मीरा नहीं आई। बहू बाहर ही क्यों रुक गई? अंदर आओ ना। माँ जी ऐसे ही आ जाओ। मेरा मतलब मेरा गृह प्रवेश।
ओहो, अब घर में आते ही तुम अपनी गंवार बातें मत करो, समझ आया? ये लंदन है, भारत नहीं। यहाँ बहुओं का कोई गृह प्रवेश अलग से नहीं होता। बस तुम आ गई हो तो घर के अंदर आ जाओ, हो गया गृह प्रवेश। वही तो भाभी, ये लंदन है, लेकिन आप लोग तो विलायती नहीं हो ना, आप तो भारतीय हो। तो यहाँ आने के बाद अपनी परंपराओं को भूल जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। इसीलिए आप यहाँ के नहीं, अपने तरीके से चलिए। अपनी सोच अपने। हाँ बहू, तूने सही कहा, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी बच्ची। माँ आप चुप कर, तू क्या जाने भारतीय परंपराओं को, जिसने होशी विलायत में संभाला हो। बहू, मैं अभी करवाती हूँ तेरा गृह प्रवेश, जो मेरे पास है उसी से। सोलंकी के घर में कोई भी गृह प्रवेश करवाने के हिसाब से सामान नहीं था। वो एक बड़े से बाउल में चावल लाई और वहीं उसने मीरा के पांव के पास रख दिए। मीरा उनको गिराते हुए घर के अंदर आई और हाय, मेरी बहू कितनी अच्छी लग रही है। बहू, तूने तो ये रस्म करके मेरा दिल खुश कर दिया। भले ये वैसे नहीं हुआ जैसा कि हमेशा होता है, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा। सोलंकी की बात को सुनकर मीरा काफी ज्यादा खुश हुई और फिर वो सभी आराम करने को अपने कमरों में अंदर चले गए। ऐसी सिलसिला जारी था और आज मीरा की ससुराल की पहली सुबह थी। सुबह हो गई। इस विलायती बिस्तर पर तो काफी अच्छी नींद आई। एक एक हड्डी में आराम उतर गया। अब उठ जाती हूँ और सूर्यदेव की पूजा कर लेती हूँ। मीरा सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई और उसने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की। अरे, यहाँ तो कोई भी जागा हुआ नहीं है। ये क्या बात हुई? क्या ये विलायती लोग सुबह जल्दी उठते नहीं हैं? कोई नहीं, मैं मंदिर में प्रसाद रख देती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। इतने में तो सभी उठ ही जाएंगे। मीरा ऐसे बोलकर रसोई में चली गई और प्रसाद के लिए लड्डू बनाने लगी। खटपट की आवाज से घर वालों की नींद में खलल हो रही थी। मीरा ने प्रसाद बनाया और वो घर के मंदिर को ढूंढने लगी। यहाँ इस घर में मंदिर कहाँ पर है? मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। क्या ये लोग पूजा पाठ करते भी हैं या नहीं? ये लोग तो लगता है कि भगवान का नाम लेते ही नहीं है। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो इन लोगों को विलायत में भी मैंने इनकी संस्कृति से ना जोड़ दिया तो मेरा नाम मीरा नहीं। मीरा ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और उसने अपने बैग से भगवान जी की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और एक घंटी भी निकाली। ये है मेरे छोटे से भगवान जी की मूर्त, जिनको मैं मायके में भी हमेशा अपने साथ रखा करती थी। अब यहाँ मैं इन्हीं का मंदिर बनाऊंगी। मीरा ने कोने में को भगवान जी के मूर्त को रखा और उसने घंटी को बजाते हुए पूजा करनी शुरू कर दी। उसके भजन की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां आ गए और भाभी, क्या है सुबह से? क्या राग क्यों गा रही हो? हम लोगों को सोना है, नींद आ रही है। ये सोने का नहीं, ये तो जागने का वक्त है। अब नहीं उठोगे तो कब उठोगे? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। चुप हो जाओ। सुबह सुबह तुम्हारी आवाज कानों को चुभ रही है, तुम्हें ये पता भी है? 6 बज रही हैं। आपको अब जागना चाहिए। हमारे में कुंवारी लड़कियां भी 6 बजे से ज्यादा नहीं सोती थी, और जो सोती थी उनको कोई नहीं अच्छा बोलता था। मीरा की बात को सुनकर उर्वशी चुप हो गई और सोलंकी बोली, सही तो कह रही है बहू, तुम लोगों ने तो सही चीज को गलत और गलत को सही बनाया हुआ है। देखो तो जरा, सालों से इस घर में पूजा नहीं हुई और बहू के आते ही घर में मंदिर बन गया। तो बस और क्या चाहिए? बहू, तूने तो आते ही घर को मंदिर बना दिया, एक अच्छी बहू की तरह। चलो सभी हाथ जोड़ो और आज से रोजाना पूजा हुआ करेगी। क्या? मीरा के अपने ससुराल आते ही काफी कुछ बदलता जा रहा था। आज के दिन सभी ने पूजा की, जिसके बाद वो सभी सोए नहीं और अपने अपने कामों में लग गए, जिससे कि सभी का मन शांत रहा। ऐसी दोपहर का वक्त हो गया था और अब मीरा की पहली रसोई बनाने का वक्त था। वो अपने ससुराल की विलायती मॉडर्न रसोई में आ गई, जो कि उसके गांव की रसोई से बिल्कुल ही अलग थी। ये लो, ये है हमारे घर की रसोई। अब बना लो जो भी तुम्हें बनाना है। भाभी, लेकिन इस रसोई में ये जो मशीनें हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? मैंने तो कभी ये सब देखा भी नहीं है। तो फिर हे भगवान, इन्हीं सब हालातों की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मेरी देवरानी ऐसी आए जो कि गंवार हो। जाओ, अब मैं नहीं बता रही हूँ कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। जो करना है, जैसे करना है वैसे ही करो। ऐसी क्यों बोल रही हो भाभी? ऐसी मत बोलो ना। मैं नहीं बताऊंगी। तू नहीं बताएगी तो तुझे क्या लगता है कि मेरी बहू खाना नहीं बना पाएगी? चल बहू, मैं तुझे बताती हूँ कि इस रसोई में कैसे काम करना है। माँ जी, आप इसे बता दो, लेकिन इसको समझ नहीं आएगा कि यहाँ काम करना कैसे है, तो कोई फायदा नहीं है। गांव की गंवार है ना। उर्वशी ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन सोलंकी को यकीन था कि उसकी बहू समझदार है, इसलिए उसने उसे समझाया और फिर मीरा ने गैस चूल्हे पर भारतीय खाना बनाया। ये गैस चूल्हे पर काम करना तो बड़ा ही आसान है। यूं ही 1 सेकंड में गैस जल जाता है और आंखों में झल भी नहीं लगती है। चलो, घंटों का खाना मिनटों में बन गया है। अच्छा है, अब सभी को खाना भी परोस देती हूँ। मीरा ने सभी के लिए विदेश में आलू पूरी और सब्जी बनाई थी। उसने भारतीय खाना टेबल पर लगा दिया, जिसके बाद सभी उसकी खुशबू से ही उसको खाने को आ गए। भाई, ये पुराने खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? आहा, आलू पूरी। बहू, क्या बात है, तूने आलू पूरी बनाई है?
हाँ बाबा, मैंने आलू पूरी बनाई है, आप बैठिए और खाइए, बताइए कि कैसी बनी है। अरे ऐसे कैसे, बहू की पहली रसोई का खाना है, सभी साथ में खाएंगे। अरे सोलंकी, दिशा, उर्वशी, जतिन, राम, सभी आ जाओ, बहू ने खाना बना दिया है। महेश के बुलाने पर सभी लोग आ गए और जब सभी ने खाना खाया तो उन्हें वो खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगा और बिल्कुल वही स्वाद है जो स्वाद मेरी माँ के हाथों में था, तो भी खाना बिल्कुल ऐसा ही बनाती थी बहू। शुक्रिया माँ जी। ये ले तेरा पहली रसोई का शगुन। क्या शगुन वगुन हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये लंदन है। दिशा और उर्मिला को मीरा के आ जाने से बदला हुआ एटमॉस्फेयर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और मीरा ने घर में आकर सभी को उनकी संस्कृति याद दिला दी थी। वो ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन घर में एक पार्टी की बात चल रही थी। मीरा भी वहीं थी। जानती हो सोलंकी, अब जब मेरे मिलने वालों को पता चल रहा है ना कि मैं बहू ले आया हूँ, तो सभी बोल रहे हैं कि हमें भी मिलवाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि घर में बहू की खुशी में एक पार्टी रख दूं। बोलो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसी बहाने बहू भी सभी को मिल लेगी। चलिए तो एक पार्टी कर ही लेते हैं, बड़े दिन भी हो गए हैं। माँ जी, बाबा जी, अगर ऐसी ही बात है, पार्टी मेरे लिए रखी जा रही है तो फिर ठीक है। मैं चाहती हूँ कि पार्टी में एक चीज और भी हो। हाँ बेटा, बता, बेझिझक बोल। कैसा रहेगा अगर हम सभी इंडियन ड्रेस ही पहने? अगर हम भारतीय कपड़े पहनेंगे तो लोगों को हमारी संस्कृति का पता चलेगा, हमारी जड़ें हिंदुस्तानी हैं, इस बात का पता चलेगा। तो बताइए। क्या कहा? इंडियन ड्रेस? हाँ, तो क्या बुराई है इंडियन ड्रेस में? ठीक है बहू, आज तक हमने कोई ऐसी पार्टी की भी नहीं है। आप भी ना माँ जी, हमेशा इसी की साइड लेती हो। सोलंकी मान गई और उसके घर में जो पार्टी होगी वो इंडियन ड्रेस में ही होगी। सभी मिलने जुलने वालों को इस बात की खबर दे दी गई थी कि सभी को इंडियन ड्रेस में आना था। ऐसे दिन गुजर गए और आज पार्टी का दिन था। सारे पकवान मीरा के घर में इंडियन ही बने थे और सभी विदेशी लोग भी इंडियन कपड़ों में ही आ रहे थे। ऐसे घर वाले भी इंडियन कपड़ों में ही थे और पार्टी हो रही थी। ओह दिशा, क्या ये तुम्हारी, मेरा मीनिंग तुम्हारी भाभी हैं? हाँ, यही है गांव की गवार। वाओ, शी लुक्स सो प्रिटी एंड ये इंडियन आउटफिट भी बहुत सॉलिड है। हाँ, वैसे ही कपड़े पहनकर तो एकदम राजकुमारी लग रही हूँ। दिशा को इंडियन ड्रेस में अच्छा फील हो रहा था। ऐसे ही सभी को कपड़े बदलते ही अपने देश की मिट्टी की याद आ गई थी। सभी ऐसे ही खुश हो रहे थे कि तभी महेश से मिलने वाले दोस्त के क्लाइंट्स बोले, महेश जी, your bow looks so pretty and the dresses look just wow. सही कहा। वैसे आपको भी अब थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलना आ गया है। यस, हमारा हिंदी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। इस पार्टी में हमारे माइंड में कुछ आया है। महेश जी, क्यों ना हम इंडियन कपड़ों का बिजनेस करें, वो भी लंदन में। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहा? महेश अपने दोनों मिलने वालों की बात को सुनकर खुश हो गया। बस फिर क्या था, मीरा भले ही गांव की थी लेकिन अपने परिवार वालों के लिए वो काफी ज्यादा किफायती साबित हुई थी। सभी को ये इंडियन थीम पार्टी बहुत ही ज्यादा पसंद आई और सभी ने उसकी काफी तारीफ की, जिससे कि घर वालों का मन भी खुश हो गया। और पार्टी के बाद, भाभी माफ करना, हम आपको गंवार गंवार बोलते रहे, लेकिन आज इंडियन कपड़ों में मैंने इंडियन ब्यूटी को फील किया। सच में हमारा कल्चर सभी से बहुत अलग है और ऊपर भी है। मुझे माफ करना, अभी तक मैंने जो जो भी बोला गलत बोला, मेरी तरफ से भी सेम है, मुझे भी माफ करना। दिशा और उर्वशी को भी अब अकल आ चुकी थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।